මේ රජයට කිසිම බරක් නැහැ. බරක් තියෙන මට හොඳට මිල මුදල් තියෙනවා. මගේ හැබැයි මිල මුදල් වලින් කිසිම වැඩක් නැහැ. මොකද මට තියෙන කොච්චර පර්චේසින් පවර් එක. ඒ කියන්නේ මට සල්ලි තිබුණත් බඩු ගන්න බෑ. මට පෙට්‍රල් ගහ ගන්න බෑ. මට ඒ වගේ මේ උදාහරණ කීපයක් කියන්නේ. මට ගිහිල්ලා गैस सिलेंडर की वजह गैस मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की जीसस वॉइस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्रिय भाई बहन, आप सभी लोग जानते हैं श्रीलंका में जो उसकी आर्थिक स्थिति है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। मतलब जो उसकी जो आर्थिक स्थिति है वो इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि लोगों को आज खाने के लिए भोजन नहीं मिल रहा है, दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं, केरोसिन नहीं मिल रहा है, पेट्रोल नहीं मिल रहा है, अनाज नहीं मिल रहा है, कुछ भी उनको नहीं मिल रहा है। अगर मिल रहा है तो उनको बहुत ज़्यादा पैसा देना पड़ रहा है, उसके बाद ही वो चीज़ें खरीद पा रहे हैं। मेरे प्रिय, जो ये हालत हुई है श्रीलंका में, आप सभी लोग जानते हैं कि 2019 में एक चर्च में बम ब्लास्ट हुआ था जिसमें लगभग 28 लोग मारे गए थे और ईस्टर के दिन ये हुआ था और वहाँ की जो सरकार ने उसके खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं करी। ये सब उनकी मिली भगत है, उन्होंने कोई भी कार्रवाई नहीं की। क्या आपने सुना कि श्रीलंका में जो बम ब्लास्ट हुआ था चर्च में किसी को कोई सजा मिली? आपने ऐसा सुना? बिल्कुल नहीं, उन दोषियों को कोई भी सजा नहीं मिली। तो हम एक तरफ से बोल सकते हैं कि श्रीलंका के ऊपर परमेश्वर का जो क्रोध है वो भड़क रहा है, परमेश्वर का कहर बरस रहा है। तभी लोगों को समझ में आएगा, क्योंकि आज हम जिस स्थिति में खड़े हैं हम अंतिम समय में जी रहे हैं। क्योंकि जैसे जैसे दिन बीतते जा रहे हैं, वर्ष बीतते जा रहे हैं, अभी 2021 22 आ रहा, अभी 23 में क्या होगा, 24 में क्या होगा। मेरे प्रियो, उसके बारे में बाइबल हमें इसके बारे में बताती है कि यीशु मसीह का जो आगमन है वो बहुत ही निकट है। हम जैसे जैसे सालों को पार कर रहे हैं उतने ही नज़दीक हम यीशु मसीह के आगमन के करीब जा रहे हैं। तो ये जो सिचुएशन है, आज जो स्थिति में श्रीलंका है, आप मान सकते हैं एक तरफ से अकाल पड़ गया है। वस्तुएं, चीज़ें इतनी महंगी हो गई है कि आम लोगों को खरीद पाना बहुत ही मुश्किल है। और अभी अभी लोगों ने रैली निकाली थी, लगभग 5000 लोगों ने, जो राष्ट्रपति वहाँ पर उन्होंने प्रदर्शन किया था। अगर हमें इसके बारे में बताती है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा, खाने के लिए भोजन नहीं मिलेगा, ये सब वस्तुएं महंगी हो जाएगी, ये रुपया पैसा सब खत्म हो जाएगा। ये सब होने वाला है धीरे धीरे। जब हम देख रहे हैं कि हमारे जो देश है, दूसरे देश है, वो किस तरफ जा रहे हैं। एक तरफ युद्ध हो रहा है, दूसरी तरफ लोग परेशान हैं, उनको खाने के लिए भोजन नहीं मिल रहा है, दवाइयाँ नहीं मिल रही हैं, लोग परेशान हैं। तो ये अंतिम समय में हम जी रहे हैं। और जो श्रीलंका में जो आर्थिक संकट आया है वो पहले ऐसा नहीं था। लगभग 74 ईयर्स हो गया उसके बाद श्रीलंका के ऊपर यह संकट आया है। ठीक है, कोई 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद नहीं आया, लेकिन 74 ईयर्स हो गया है जो इतना बड़ा संकट, आर्थिक स्थिति जो है वो बढ़ती ही जा रही है श्रीलंका के ऊपर। तो मेरे प्रियो, ये तो हम देख सकते हैं कि ये प्रभु यीशु मसीह के आगमन के संकेत हैं। एक प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत ही निकट है। वहाँ के प्रसिद्ध कैथोलिक फादर ने इसके बारे में क्या कहा है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। श्रीलंका में वर्तमान एक समृद्ध राष्ट्र बनने के बाद 74 ईयर्स या वर्षों में सबसे खराब आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। महंगाई बढ़ रही है, जिसमें कम आय वाले नागरिकों के लिए आवश्यक वस्तुओं की कीमत असहनीय हो गई है। पिछले रविवार को सेवा के दौरान कार्डिनल मैल्कम रंजीत ने अपनी मंडली, चर्च और श्रीलंका के नागरिकों को उनके राष्ट्र की गिरती स्थिति के बारे में संबोधित किया है और कहा है, हमें देश के एक राष्ट्रीय परिवर्तन या एक नई शुरुआत की आवश्यकता है। हमारी आज़ादी को 74 साल हो चुके हैं और श्रीलंका वासियों को इस सवाल का जवाब देने की जरूरत है कि क्या उन्होंने समृद्धि के लिए जो रास्ता चुना है वह वास्तविक है। देश आज एक निराशजनक स्थिति में है और यह न केवल राजनेताओं द्वारा किए गए गलत विकल्पों का कि उन नागरिकों द्वारा भी है जिन्होंने हमारे भाग्य को सौंपने वाली राजनीतिक और सांस्कृतिक ताकतों द्वारा खुद का शोषण करने की अनुमति दी है। कार्डिनल रंजीत ने लगभग 3 साल पहले ईस्टर संडे के हमले के लिए सही मायने में जिम्मेदार लोगों की उचित और जल्दबाजी में जहां के बाद से श्रीलंका के साथ साथ
अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में भी बहुत ध्यान आकर्षित किया है। वो उन्हें अल्पसंख्यक ईसाई आबादी की जरूरतों के प्रति भ्रष्ट और उदासीन मानते हैं। वहाँ के जो राष्ट्रपति है, वहाँ के जो सरकार है, उन्होंने हाल ही में वेटिकन सिटी की यात्रा भी की थी और वहाँ पोप फ्रांसिस से भी मिले थे और श्रीलंका में जो मसीह लोगों पर जो अत्याचार हो रहा है उनके ऊपर भी चर्चाएं उन्होंने की थी। श्रीलंका के लिए प्रार्थना करें कि उनकी जो आर्थिक स्थिति है वो मजबूत होने पाए, क्योंकि दिन प्रतिदिन बिगड़ती ही जा रही है।